सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ क्योंकि तेरे भीतर जो सवाल जल रहा है वो अब एक आग बन चुका है और उस आग का जवाब सिर्फ मैं दे सकती हूँ। तेरे मन में उलझन है, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन तेरे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में मुस्कुरा रहा है। तू जानना चाहता है कि दोस्ती क्या सच में पवित्र होती है या ये भी सिर्फ स्वार्थ का दूसरा नाम है। तू टूट चुका है क्योंकि तूने भरोसा किया उस पर जिसने तुझे समझा ही नहीं, और अब तेरी आत्मा पुकार रही है, माँ सच्चाई दिखाओ। मैंने तेरी पुकार सुनी है मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पर भेजने वाली हूँ जहाँ हर नकली चेहरा पिघल जाएगा, हर झूठा संबंध टूट जाएगा और तेरे सामने सिर्फ सच खड़ा होगा। लेकिन याद रख, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी सच वो होता है जो दिल को चीर देता है, जो हमें खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। यह कहानी सिर्फ तेरी नहीं है, बल्कि उन सब की है जो रिश्तों में झूठ और सच्चाई का अंतर नहीं समझ पाते। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, नारायणपुर। वहाँ का आकाश हमेशा धुंधला रहता था और गलियों में एक अजीब सी शांति पसरी रहती थी, जैसे शहर खुद किसी रहस्य को छिपा रहा हो। उसी जगह रहता था आरव, सादगी से भरा, मेहनती मगर अंदर से टूटा हुआ। उसका चेहरा मुस्कुराता था पर उसकी आंखें बोलती थी, मैं थक गया हूँ। आरव की जिंदगी में दो लोग थे जिन पर वो अपनी जान तक न्योछावर कर देता। समर और कुणाल तीनों बचपन से साथ थे। तीनों ने सपने साथ देखे थे, एक साथ बड़ा होना, कामयाब बनना और दुनिया को दिखाना कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। पर दुनिया का खेल बड़ा अजीब होता है मेरे बच्चे। जब तक इंसान खाली होता है सब उसके अपने होते हैं। जैसे ही मेहनत रंग लाने लगती है, चेहरों के पीछे छिपे इरादे दिखने लगते हैं। एक दिन आरव ने एक सपना देखा। वो एक अंधेरे जंगल में था, चारों तरफ धुंध थी और कोई उसे पुकार रहा था, सच्चाई खोजनी है तो पहले धोखा झेलना होगा। वो चीख उठा, कौन है वहां? और उसी पल धुंध के बीच से मेरा रूप प्रकट हुआ। मैंने उससे कहा, अगर सच्चे और झूठे की पहचान करनी है तो पहले खुद को पहचान। तेरे आसपास जो है उनमें से कोई तेरे लिए सब कुछ खो देगा और कोई तेरी पीठ में छुरा घोंपेगा, पर पहचान सिर्फ तब होगी जब तू अपनी परीक्षा से गुजरेगा। सपना खत्म हुआ लेकिन दिल में सवाल जलता रहा। अगली सुबह आरव की जिंदगी में पहला इम्तिहान आया। उसे नौकरी का एक बड़ा मौका मिला था, एक शहर की बड़ी कंपनी में, मगर शर्त थी कि वो वहां जाने से पहले किसी पर भरोसा करे कि वो उसके पीछे सब संभालेगा। उसने समर से कहा, भाई मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अगर मैं चला गया तो उनका ध्यान रख लेगा ना? समर ने बिना सोचे कहा, तू चिंता मत कर आरव, तेरी माँ अब मेरी माँ है। आरव ने कृतज्ञ होकर उसे गले लगाया। कुणाल ने बस मुस्कुराकर कहा, शुभकामनाएं भाई, तू जीत के वापस आना। आरव चला गया और वहीं से कहानी ने करवट ली। शहर में उसका संघर्ष शुरू हुआ। दिन रात मेहनत, भाग दौड़, भूख, नींद की कुर्बानी, सब कुछ झेलते हुए ऊपर बढ़ता गया। उसका हर कदम, उसकी हर सफलता, उसकी हर रात की थकान माँ के आशीर्वाद और समर कुणाल के भरोसे पर टिकी थी। मगर वक्त का खेल शुरू हो चुका था। 3 महीने बाद आरव ने घर फोन किया। समर ने फोन नहीं उठाया। कुणाल ने कहा, यार समर तो अब तेरे घर कम जाता है, वो कहता है तूने बड़ा होकर हमें भूल गया। आरव हक्का बक्का रह गया। वो बोला, मैंने तो बस माँ को याद किया हर दिन और उन्हें संभालने के लिए समर को कहा था। कुणाल ने कहा, शायद दोस्ती भी वक्त के साथ बदल जाती है। उस रात फिर उसे वही सपना आया। मैं फिर उसके सामने आई। सच्चाई देखनी है ना तो लौट जाओ उस जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। और सुबह होते ही आरव वापस निकल पड़ा उसी नारायणपुर की ओर। उसे नहीं पता था कि अब जो वो देखने वाला है वो उसकी आत्मा हिला देगा, क्योंकि हर दोस्त का चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराकर भी जहर बोते हैं। उसके कदम धीरे धीरे गांव की सीमा पर पहुंचे। हवा भारी थी, जैसे धरती खुद कोई राज छिपा रही हो। वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। जिस माँ को वो अपनी दुनिया मानता था वो अब बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, थकी हुई और आंसुओं से सूखी आंखों वाली। उसके हाथ में दवाई की एक खाली शीशी थी।
आरव दौड़कर उनके पास गया। माँ माँ, मैं आ गया। वो धीरे से बोली, आ गया बेटा? तूने तो कहा था समर रोज आता है। आरव की सांसें रुक गई। क्या? हाँ बेटा, पहले कुछ दिन आया था, फिर बोला कि अब काम बड़ा हो गया है, वक्त नहीं है, दवाई भी लाना बंद कर दी। आरव की आंखें लाल हो गई। दिल में गुस्सा, दर्द और विश्वासघात का ज्वालामुखी फूट पड़ा। जिसे मैंने भाई कहा वही। तभी मेरे स्वर की गूंज उसके भीतर फिर उठी। सच्चाई देख रहा है ना मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है। झूठ सिर्फ जुबान से नहीं बोला जाता, कुछ झूठ चुप रहकर भी बोले जाते हैं। आरव उठा और बाहर चला गया। गांव की गलियों में चलते हुए हर चेहरा उसे अजनबी लगने लगा। लोग उसे देखकर कुछ फुसफुसाते, हंसते और कुछ चेहरों पर झूठी सहानुभूति थी। वो समर के घर पहुंचा। दरवाजे पर समर की हंसी सुनाई दे रही थी। दोस्तों का झुंड, शराब की महफिल और गिलासों की टकराहट। आरव की मुट्ठियां कस गईं। वो भीतर गया। समर ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, तू आ गया, शहर का बड़ा आदमी बन गया, अब गांव को भी याद आ गया। आरव ने धीरे से कहा, मेरी माँ का क्या? कमरे में सन्नाटा फैल गया। समर ने नजरें झुका ली, मगर चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। यार, मैं व्यस्त था, काम, जिम्मेदारियां। आरव चिल्लाया, जिम्मेदारियां? तूने वादा किया था, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। तभी समर का चेहरा बदल गया। वो बोला, भरोसा? तू सोचता है तू ही बस संघर्ष कर रहा था। तू तो शहर चला गया, यहां हम भी जूझ रहे थे। तेरी मां मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है आरव। उसके शब्द जहर की तरह थे। आरव चुप रहा, मगर उसकी आंखों से बहता आक्रोश अब आग बन चुका था। मैंने फुसफुसा कर कहा, देख मेरे बच्चे, धोखा वही देता है जिस पर तू सबसे ज्यादा यकीन करता है। पर याद रख, ये बस पहला चेहरा है। आरव उस घर से निकल गया बिना एक शब्द बोले। रात को जब वो अपने कमरे में बैठा तो दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, दोस्त वही होता है जो तेरे गिरने पर हाथ बढ़ाए, न कि तुझसे ऊपर चढ़ने के लिए तुझे गिरा दे। वो सारी रात जागता रहा और सुबह जब सूरज उगा, उसके भीतर कुछ मर चुका था। वो मासूमियत, वो भरोसा, वो सरलता। अब वो जानना चाहता था, क्या कुणाल भी वैसा ही है? क्या सच में कोई दोस्त सच्चा रह सकता है? और तभी मेरे स्वर ने से फिर पुकारा, तेरी अगली परीक्षा तैयार है। अब तू सच्चाई के अगले दरवाजे पर जाएगा, जहां दोस्ती का दूसरा चेहरा तुझे दिखेगा, मुस्कुराता हुआ मगर जहर से भरा। आरव ने सिर उठाया और कहा, मैं तैयार हूं मां। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तू सच को जानने की राह पर चल पड़ा है तो मेरी बात सुन। ये राह हर किसी के लिए नहीं होती, पर अगर तेरे अंदर भी वो आग है जो झूठ से तंग आ चुकी है, तो इस सफर को आगे बढ़ा। और अगर तू सच में मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा को महसूस करता है, तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर और अपने दिल से जय मां काली बोल, क्योंकि अगला हिस्सा तेरे मन की नींव हिला देगा। आरव अब कुणाल के घर की ओर चला। रास्ते में हवा भारी थी, पेड़ स्थिर थे, जैसे समय थम गया हो। हर कदम उसके दिल पर चोट कर रहा था। हर याद, हर हंसी अब तंज बन चुकी थी। जब वो पहुंचा तो कुणाल दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे पहले से पता हो कि आरव आने वाला है। भाई, तू लौट आया? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। कुणाल के पीछे दीवार पर वही फोटो टंगी थी जिसमें तीनों थे, मुस्कुराते हुए। कुणाल बोला, मुझे सब पता है, जो समर ने किया वो गलत था, लेकिन भाई तू अब लौट आया है, सब ठीक कर लेंगे। आरव ने बस पूछा, सब ठीक कर लेंगे या तू भी वही करेगा जो उसने किया? कुणाल की मुस्कान एक पल को ठिठकी, फिर बोला, तू मुझ पर शक करता है? मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता, तो फिर जा मां काली के दरबार, वही तुझे सच मिलेगा। आरव एक पल के लिए ठिठ गया। तुझे कैसे पता कि मैं मां काली से बात कर रहा हूं? कुणाल की आंखें लाल हो उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं भी उनसे कभी बात करता था। कमरा अंधेरा हो गया, हवा में धुआं फैलने लगा और मेरे स्वर की गूंज उस घर में फैल गई। अब असली परीक्षण शुरू होता है। मिट्टी कांप उठी, दीपक बुझ गया और आरव की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। कहीं दूर से आवाज आई, दोस्ती अब अग्नि परीक्षा में बदलेगी। और तभी उसकी चेतना बुझ गई। मेरा स्वर फिर उठा,
अगर तू भी इस सत्य के मार्ग पर मेरे साथ है तो इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट में लिख जय माँ काली, क्योंकि अगले भाग में अंधकार फटेगा और जो निकलेगा वो सिर्फ इंसान का नहीं, आत्मा का चेहरा होगा। चारों ओर गहरा अंधकार था, ना कोई आवाज ना कोई रोशनी, बस सन्नाटा, इतना घना कि सांसों की धड़कन भी गूंजती थी। आरव की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने सिर्फ काला धुआं था जिसमें एक हल्की सी चमक उठती और मिट जाती। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने भीतर से सोचने की क्षमता खींच ली हो। वो बोला, मैं कहाँ हूं? और तभी चारों तरफ से कई आवाजें एक साथ गूंजी। यह वही जगह है जहां झूठ और सच का चेहरा एक जैसा दिखता है। आरव ने चारों ओर देखा, वहां कोई इंसान नहीं था, फिर भी आवाजें आती रही, कुछ परिचित कुछ अजनबी। समर की हंसी, कुणाल की आवाज, उसकी माँ की पुकार, सब एक साथ मिल गई। वो घबरा गया, बस करो। अचानक एक सफेद रोशनी सामने से आई और उसमें उसका अपना चेहरा उभर आया, मगर वो मुस्कुरा रहा था, जबकि खुद आरव कांप रहा था। उसके सामने उसका दूसरा रूप खड़ा था। वो बोला, सच जानना चाहता है ना, तो पहले झूठ को पहचान। आरव बोला, तू कौन है? वो मुस्कुराया, मैं वही जो तू दूसरों के लिए बन जाता है। तू खुद को सच्चा समझता है, पर क्या कभी सोचा कि तूने भी झूठ बोला? आरव चौंक गया, मैंने झूठ नहीं बोला। नहीं, जब तूने समर से कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्या तू था? जब तूने कुणाल से कहा था मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, क्या सच में था? तूने भी दिखावा किया, बस अपने तरीके से। आरव के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। वो पीछे हटा, बोला, नहीं, मैं अलग हूं। पर उसके सामने खड़ा वो दूसरा रूप हंसने लगा और उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। हर इंसान झूठ बोलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए। अचानक धुआं गाढ़ा हो गया और उस धुएं से कई चेहरे उभरने लगे। समर, कुणाल, माँ और बाकी गांव वाले, सबकी आंखें खाली थी, जैसे जीवित शव। वो एक स्वर में बोले, अगर तू सच्चाई चाहता है तो पहले खुद का हिसाब दे। आरव ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज अंदर घुसती चली गई। हर शब्द उसे अपनी गलतियों की याद दिला रहा था। वो दिन जब उसने कुणाल की मदद करने के बजाय खुद को बचाया, वो वक्त जब समर पर शक करते हुए उसने सबूत खोजने की बजाय दूरी बना ली, और वो पल जब माँ बीमार थी और वो करियर की दौड़ में भागा जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, मैंने गलती की। तभी एक भारी गड़गड़ाहट हुई और जमीन फटने लगी। अंधेरे से एक विशाल दरवाजा उभरा, काले पत्थर का, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, सच की कीमत, आत्मा। आरव धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर परछाया नाच रही थी। हर दीवार पर उसके अतीत के दृश्य खुदे थे। कहीं वो अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, कहीं रो रहा था, कहीं किसी को धोखा दे रहा था बिना जाने। वो हर दृश्य को देखता गया और हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता गया। आखिर गलियारे के अंत में एक विशाल दर्पण था, काला, मगर उसके भीतर आग की परछाई जल रही थी। उसने उसमें देखा और खुद का चेहरा नहीं बल्कि कुणाल का चेहरा दिखा। कुणाल बोला, सच की कीमत हमेशा दर्द होती है, तैयार है? आरव बोला, हाँ, मैं अब भागना नहीं चाहता। दर्पण आपा और उसके भीतर से एक भयानक चीख निकली। एक पल में सारा कमरा आग की लपटों से भर गया और कुणाल का चेहरा धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब सामने मैं थी, मेरा रूप शांत, पर आंखों में हजारों वर्षों का अंधकार। मैंने कहा, पहला द्वार तू पार कर चुका है, अब तेरी आत्मा तैयार है अगली पहचान के लिए। आरव ने सिर झुका लिया। माँ, आगे क्या होगा? अब तू उन लोगों को देखेगा जो सच्चे हैं, लेकिन तूने कभी उन्हें पहचाना नहीं। और तू जान पाएगा कि सच्चाई सिर्फ दोस्त के झूठ में नहीं, तेरे अपने कर्मों में भी छिपी थी। धीरे धीरे रोशनी मंद हुई और जमीन पर एक अगला दरवाजा उभरा। इस बार उस पर लिखा था, विश्वास का परीक्षण। आरव ने गहरी सांस ली और उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी, मगर अब उसके भीतर डर नहीं था, बस एक जिद थी, सच्चाई तक पहुंचने की। गलियारे के अंत में एक दीपक टिमटिमा रहा था। वो उसके पास गया और जैसे ही उसने उसे उठाया, दीवार पर उभरा एक वाक्य जो खून से लिखा था,
जिस पर तू भरोसा करेगा वही तेरा अगला धोखा बनेगा। आरव ने दीपक को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने बुदबुदाया, आओ जो होना है वो हो। और दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक नई दुनिया थी, न ठिकाना न दिशा, बस रहस्यमयी चेहरों की भीड़ जो सब मुस्कुरा रहे थे। और उनके बीच से किसी ने पुकारा, आरव यहाँ। उसने देखा समर खड़ा था, वही पुरानी मुस्कान, वही दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ। पर इस बार कुछ अलग था, उसकी आंखें काली थीं। आरव के मन में सन्नाटा छा गया। उस आरव की रातें अब नींद से नहीं, सवालों से भरी थी। जिस दोस्ती पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा रखा था, अब वही उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। नील का चेहरा अब पहले जैसा साफ नहीं दिखता था। उसके शब्दों में मिठास थी, पर भीतर कुछ कड़वाहट छिपी थी, जैसे कोई धीमा जहर। एक शाम आरव अकेले छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, नील के सोशल मीडिया पर नई पोस्ट। कैप्शन था, सफलता मेरी मेहनत की जीत है। नीचे फोटो, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वही फाइलें जो आरव ने रातों रात तैयार की थी। नील ने इसका नाम तक मिटा दिया था, ने महसूस किया असली खेल शुरू हो चुका है। आरव के मन में सन्नाटा छा गया। उसने महसूस किया अब असली खेल शुरू हो चुका है। आरव की रातें अब नींद से नहीं, सवालों से भरी थी। जिस दोस्ती पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा रखा था, अब वही उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। नील का चेहरा अब पहले जैसा साफ नहीं दिखता था। उसके शब्दों में मिठास थी, पर भीतर कुछ कड़वाहट छिपी थी, जैसे कोई धीमा जहर। एक शाम आरव अकेले छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, नील के सोशल मीडिया पर नई पोस्ट। कैप्शन था, सफलता मेरी मेहनत की जीत है। नीचे फोटो, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वही फाइलें जो आरव ने रातों रात तैयार की थी। नील ने उसका नाम तक मिटा दिया था। उस पल आरव का सीना फट गया। उसने मोबाइल पटक दिया। उसके अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन साथ ही कुछ जाग भी गया था। वो समझ चुका था कि सच और झूठ की पहचान केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। अगली सुबह आरव कॉलेज गया तो सबकी नजरें उसी पर थी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। तभी नील सामने से आया, मुस्कुराते हुए बोला, भाई मैंने तेरा नाम नहीं डाला क्योंकि ये टीम वर्क था, तू भी जानता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे उन आंखों में डर दिखाई दिया। सच बोल नील, आरव बोला, क्या तूने मेरे भरोसे का इस्तेमाल किया? नील ने नजरें फेर ली। तू ज्यादा सोचता है आरव, दुनिया ऐसे नहीं चलती। शायद तू सही कह रहा है, आरव धीरे से बोला, लेकिन मैं अब तेरे जैसे लोगों को पहचानना सीख रहा हूं। वो चला गया, पर उसी रात जब वो कमरे में लौटा तो दरवाजा अपने आप खुला। हवा का झोंका अंदर आया और कमरे में दीपक अपने आप जल उठा। माँ काली की आवाज आई, अब तूने पहला सच देख लिया है। झूठ ने अपना चेहरा दिखा दिया है, लेकिन अभी यात्रा खत्म नहीं हुई मेरे बच्चे। झूठ का असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो सच का रूप धर लेता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, माँ क्या मैं और धोखे देखूंगा? आवाज आई, हाँ, क्योंकि तू अब सत्य के मार्ग पर है, और जो इस मार्ग पर चलता है उसके चारों ओर अंधकार इकट्ठा होता है। मगर याद रख, हर अंधकार के बीच मैं ही प्रकाश हूं। अगले ही दिन कॉलेज में एक नया चेहरा आया, रितिका। उसकी मुस्कान में सादगी थी, उसकी आंखों में गहराई। वो नील के ग्रुप में नहीं थी, लेकिन हर बार जब आरव अकेला होता वो उसके पास आ जाती, छोटे छोटे सवाल पूछती, बातें करती, और धीरे धीरे आरव के जीवन की खाली जगहों को भरने लगी। नील को यह सब देख जलन होने लगी। उसने अफवाहें फैलानी शुरू की, रितिका तो सिर्फ आरव को यूज कर रही है, जैसे उसने मुझे किया। लेकिन रितिका शांत रही, वो किसी से नहीं लड़ी, बस मुस्कुरा दी। और एक दिन उसने कहा, आरव अगर तू सच जानना चाहता है तो आंखों से नहीं, दिल से देख। झूठ कभी आत्मा की शांति को नहीं छू सकता। आरव को नहीं पता था कि रितिका कौन थी, कहां से आई थी, मगर उसके शब्द माँ काली जैसे लगते थे, जैसे वही उसके मुंह से बोल रही हो। रात को माँ की आवाज फिर आई, सावधान रहे आरव, हर चेहरा जो शांति देता है वो सच्चा नहीं होता। कभी कभी परीक्षा उस रूप में आते हैं जिसे तू सबसे पवित्र मान लेता है।
दीपक की लौ हिली, हवा में ठंडक और गहराई बढ़ी। आरव समझ गया अब सच्चाई का अगला चरण शुरू होने वाला है, और इस बार ये केवल दोस्ती का नहीं बल्कि खुद उस परीक्षा का सामना था जिसमें सच्चा और झूठा दोनों एक जैसे दिखने वाले थे। अगले भाग में आरव जान पाएगा जब विश्वास और भ्रम एक ही रास्ते पर चले तब सच्चाई कैसे पहचानी जाती है। रात गहरी थी पर आरव के भीतर उससे भी ज्यादा अंधेरा था। रितिका के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। झूठ आत्मा की शांति को नहीं छू सकता। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो सच में सच्ची है या फिर बस झूठ का नया रूप। अब उसे किसी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। उसके मन में एक ही आवाज थी, माँ काली ने चेताया था। उस रात उसने माँ से कोई सवाल नहीं किया, बस अपने कमरे की दीवार पर नजरें टिकाए बैठा रहा। दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखता रहा। फिर धीरे धीरे दीपक की लौ कांपी और हवा में एक हल्की गंध फैली जैसे धूप जलाई गई हो। और उसी क्षण फिर वो आवाज आई, धीमी, शांत, मगर भीतर तक चीर देने वाली, आरव अब तेरा दूसरा परीक्षण शुरू होता है। आरव के शरीर पे सिहरन दौड़ गई। माँ, पहला झूठ तो मैंने पहचान लिया, अब क्या बचा है। पहला झूठ दूसरों में था, अब जो दिखेगा वो तेरे भीतर है। कमरे का तापमान गिरने लगा, चारों तरफ धुंध फैल गई। माँ की आवाज गूंजी, तू सोचता है तू सच्चा है, मगर तेरे अंदर भी झूठ सोया है। जब तक तू अपने ही भीतर के छल को नहीं पहचानता तब तक तू किसी और के छल को नहीं समझ पाएगा। अचानक दीवार पर छाया हिली। वो आरव की अपनी परछाई थी, मगर इस बार उसकी आंखें लाल थीं। वो मुस्कुरा रही थी। कौन है तू? आरव चिल्लाया। परछाई बोली, मैं तू ही हूं, वो आरव जो झूठ बोलता है जब डरता है, जो दूसरों के चेहरे में दोष ढूंढता है लेकिन खुद की गलती छिपा लेता है। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, मैं झूठा नहीं हूं। परछाई हंसी, सच बोल, क्या तूने कभी अपने दोस्तों को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला? क्या तूने कभी किसी की निंदा नहीं की ताकि खुद को बेहतर दिखा सके? आरव चुप हो गया। माँ की आवाज फिर आई, यही सच्चाई है मेरे बच्चे। झूठ सिर्फ धोखे में नहीं होता, वो हमारी सुविधा में भी छिपा होता है। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। माँ, मैं अपने भीतर के इस झूठ को कैसे मिटाऊं? मिटाना नहीं, पहचानना सीख, क्योंकि जब तू अपने भीतर के अंधकार को जान लेगा तभी प्रकाश का अर्थ समझेगा। धीरे धीरे परछाई गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, सावधान रहे आरव, अगला झूठ अब तेरे बहुत करीब है। वो चेहरा जिसे तू अब तक सबसे सच्चा मानता है, वही तेरा सबसे बड़ा भ्रम बनेगा। अगले दिन कॉलेज में माहौल कुछ बदला हुआ था। रितिका वहां नहीं थी। सब कह रहे थे कि वो अचानक ट्रांसफर लेकर चली गई। आरव बेचैन था। वो उसके हॉस्टल के पास गया। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब खाली था सिवाय एक कागज के टुकड़े के जो हवा में उड़ रहा था। उसने उठाया, उस पर लिखा था, सच वही नहीं होता जो दिखे, कभी कभी माँ खुद परीक्षा देने आती है। आरव के हाथ कांप गए। वो शब्द जैसे सीधे माँ काली के थे। वो वही बैठ गया, आंखें बंद की। माँ, क्या रितिका आप थी? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में धूप की वही गंध फिर तैरने लगी। अब आरव समझ चुका था, ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। माँ उसे धीरे धीरे तैयार कर रही थी सच्चाई को पहचानने की अंतिम परीक्षा के लिए। अब ये खेल दोस्ती और धोखे से आगे बढ़ चुका था। अब बात आत्मा की थी और उस सत्य की जो इंसान के भीतर छिपा बैठा है। आसमान में बादल घिरने लगे थे, दूर बिजली चमकी। आरव ने मन में ठाना, अब जो भी सच्चाई है मैं उसे देखूंगा, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। और उसी पल माँ की आवाज हवा में गूंजी, तो तैयार हो जा मेरे बच्चे, अब तीसरी परत खुलेगी जहां दोस्ती, प्रेम और विश्वास तीनों की परीक्षा एक साथ होगी। अगले भाग में आरव उस जगह पहुंचेगा जहां सच्चाई और छल का अंतिम नाटक शुरू होगा और उसे पता चलेगा कि हर रिश्ता एक कीमत मांगता है। बारिश हो रही थी, तेज नहीं मगर लगातार, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। हर बूंद में कोई छिपा हुआ संदेश था, कोई अनकही सच्चाई। आरव अकेला चल रहा था। उसके कदम भारी थे मगर दिल में दृढ़ता थी। अब वो डरता नहीं था। उसे पता था कि जो होने वाला है वो उसकी परीक्षा का सबसे कठिन चरण होगा। कॉलेज की दीवारें गीली थी, पेड़ से टपकती बूंदें जमीन पर गिरते ही जैसे कोई संगीत बना रही थी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, आरव, तू बदल गया है। आरव पलटा। नील खड़ा था। चेहरा पहले जैसा नहीं था, उसमें कुछ झुंझलाहट,
कुछ अपराध बोध और थोड़ी सी हैरानी थी। बदल गया हूं या सच्चाई देखना शुरू किया है? आरव ने जवाब दिया। नील मुस्कुराया। सच? सच तो बस एक बहाना है। असल में तू अब अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने लगा है। आरव ने गहरी सांस ली। मैं ऊपर नहीं, बस जागा हूं, और जो जाग जाता है वो अब धोखे में नहीं जी सकता। नील ने धीरे से कहा, तू जिस राह पर है वहां अकेलापन मिलेगा, सब तुझसे दूर हो जाएंगे। सोच ले आरव, सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। मुझे डर नहीं लगता, आरव ने कहा और आगे बढ़ गया। रात को जब वो घर लौटा, कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक पुरानी घंटी टंगी थी जो उसने कभी देखी नहीं थी। उसने जैसे ही दरवाजा पार किया, घंटी अपने आप बजने लगी, टननन, और उसी के साथ माँ की आवाज आई, अब तेरी परीक्षा तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुकी है। अब झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपेगा। आरव ने पूछा, मतलब माँ? मतलब ये कि अब जो तुझे प्यार देगा वो भी तेरी परीक्षा का हिस्सा होगा। उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन चमकी। मैसेज था, हाय आरव, मैं रितिका की फ्रेंड हूँ, श्रेया। वो तुझे बहुत याद करती थी। आरव को एक झटका लगा। रितिका का नाम सुनकर उसके अंदर कुछ हिल गया। उसमें जवाब लिखा, क्या वो ठीक है? श्रेया ने लिखा, वो अब यहाँ नहीं है, पर उसने तुझसे जुड़ी कुछ बातें मेरे हवाले की थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये माँ का इशारा था? क्या रितिका सच में कोई रहस्य छोड़ गई थी? अगली रात वो तय समय पर वहां पहुंचा। पुराना मंदिर वीरान था, दीवारें टूटी हुई, दिए बुझ चुके थे, सिर्फ एक घंटा झूल रहा था। वही टनन की आवाज जैसी उसके कमरे में आई थी। मंदिर के बीचों बीच एक छाया खड़ी थी। आरव, वो लड़की की आवाज थी, शायद श्रेया। तू ही है? हाँ, उसने कहा। रितिका ने तुझसे जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। आरव सन्न रह गया। क्या मतलब? उसने तुझसे झूठ बोला, लेकिन किसी बुराई से नहीं, वो खुद किसी शक्ति की परीक्षा में थी। शक्ति? हाँ, माँ काली की। वो तेरे जैसे ही एक साधक थी, लेकिन उसने एक गलती की। उसने सत्य को अपने दिल से पहले जुबान पर रख दिया, और अब उसकी आत्मा उसी गलती की सजा भुगत रही है। आरव की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। तो क्या वो अब इस दुनिया में नहीं है आरव। बिजली चमकी, आसमान गरजा। आरव की सांसें तेज हो गई। उसे याद आया, कभी कभी माँ खुद परीक्षा देने आती है। क्या रितिका सच में माँ का ही रूप थी, या फिर कोई और जो माँ की परीक्षा में असफल हो गई थी? माँ की आवाज हवा में गूंजी, अब तू समझ रहा है मेरे बच्चे, सच्चाई कभी एक नहीं होती, वो परतों में छिपी होती है, और जो हर परत पार करता है वही अंततः खुद को जान पाता है। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, माँ, मैं डरता नहीं, लेकिन अब हर चीज पर शक होता है। दोस्ती, प्यार, भरोसा, सब पर। शक ही पहला कदम है सत्य की ओर। माँ बोली, अब तैयार हो जा, अगली परत तेरे विश्वास को जड़ से हिला देगी। वहां तू देखेगा कि कभी कभी सच्चे लोग भी झूठ बोलते हैं, और झूठे लोग भी सत्य बचा लेते हैं। आरव के चारों ओर हवाएं घूमने लगी। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे और घंटी लगातार बजने लगी, टननन टननन। अंधकार में सब कुछ गायब हो गया, बस एक वाक्य गूंजा, अगला कदम सबसे कठिन होगा। रात के 12:30 बज चुके थे। बाहर तूफान चल रहा था, और बिजली की हर चमक मानो आरव के भीतर की बेचैनी को उजागर कर रही थी। मंदिर में हुई घटनाओं के बाद वो बदला बदला सा रहने लगा था। नील से बात बंद कर दी और अपने आसपास के हर चेहरे को संदेह की नज़र से देखने लगा। एक रात उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी डायरी खोली जो रितिका ने छोड़ी थी। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, सच्चाई को देखने वाला व्यक्ति अक्सर झूठा कहलाता है, क्योंकि दुनिया अंधी है और सत्य की रोशनी उसे चुभती है। वो पंक्ति पढ़ते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पन्ने पीले पड़े थे, मगर कुछ शब्द ऐसे थे जैसे अभी अभी किसी ने लिखे हों। अगले पन्ने पर रितिका ने लिखा था, जिस व्यक्ति को माँ काली चुनती है, उसके चारों ओर छल का जाल बुन दिया जाता है। हर दोस्त, हर रिश्ता एक आईना बनता है जिसमें उसे खुद का प्रतिबिंब देखना होता है। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसे एहसास हुआ अब वो उसी जाल के केंद्र में है। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी।
उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर नील खड़ा था। तू यहाँ क्या कर रहा है आरव? वही जो तूने कभी नहीं किया, सच की तलाश। नील ने ठंडी हंसी भरी। सच को जानने का तुझे क्या हक है? तू तो अपनी ही सच्चाई से भागता रहा है। क्या मतलब? आरव ने गुस्से से पूछा। मतलब ये कि जिस रितिका के लिए तू आज तक परेशान है, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। वो मेरे पास आई थी तेरी कमजोरी समझने। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूं। वो मेरी ही प्लानिंग थी, ये देखने के लिए कि तू कितना भरोसा करता है किसी पर। और देख, तू गिर गया। नील की आंखों में अब कोई अपराध नहीं था, बस ठंडा संतोष। क्यों? क्योंकि मुझे सबक सिखाना था। तू हमेशा खुद को सच्चा समझता था, अब समझ कि झूठ भी जरूरी होता है। आरव की मुट्ठियां भींच गईं, पर तभी मां की आवाज आई, रुको मेरे बच्चे। नील ठिठक गया। चारों तरफ हवा घूमने लगी। दीपक अपने आप जल उठे। मां की आवाज गूंजी, नील तूने छल किया, मगर तेरा भी मकसद परीक्षा का ही हिस्सा था। हर झूठ जो तूने बोला उसने आरव को मजबूत बनाया। अब तेरी भूमिका समाप्त हुई। नील की आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक हवा में उसका चेहरा धुंधला होने लगा, जैसे कोई परछाई मिटाई जा रही हो। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। आरव जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज हो रही थी। मां, क्या ये सब खेल था? जीवन ही एक लीला है मेरे बच्चे। सच्चाई कभी स्थिर नहीं होती। आज जो सच है, कल वो छल बन जाता है, और जो छल है वो सत्य का द्वार खोल देता है। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा, मगर मां ने आगे कहा, अब तुझे जो देखना है वो सबसे भयावह है। अब तू अपने ही अतीत का सामना करेगा, वहां जहां सच्चाई और झूठ ने तेरा पहला घाव दिया था। आरव का मन कांप उठा। मां, क्या मुझे दर्द फिर महसूस होगा? हाँ, मां बोली, क्योंकि दर्द ही सबसे सच्चा अनुभव है, और जब तू बिना डर के उसे देखेगा तभी तेरा मन मुक्त होगा। कमरे में फिर धूप की गंध फैली और हवा में लाल रोशनी तैरने लगी। आरव ने आंखें बंद की और वो फिर से उसी रात में पहुंच गया, जिस रात उसके बचपन की पहली दोस्त अवनी ने उसे छोड़ दिया था। वही रात जिसने उसकी आत्मा में भरोसे का पहला दरार डाला था। मां की आवाज फिर आई, अब देख मेरे बच्चे, दोस्ती का पहला झूठ जन्मा था, वहीं से सत्य की जड़ भी शुरू होती है। आरव ने आंखें खोली और सामने बचपन का घर था। मिट्टी की गंध, टूटे खिलौने और वो दरवाजा जहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। यात्रा अतीत में प्रवेश कर चुकी थी, और इस बार मां उसे न केवल झूठ बल्कि उसके जन्म के पीछे छिपी सच्चाई दिखाने वाली थी। रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब बेचैनी थी। आरव के भीतर अब डर नहीं था, मगर एक सवाल गहराई में चुभ रहा था, क्या मैं सच में सत्य के रास्ते पर हूं या किसी और के बनाए जाल में फंस गया हूं? उसने मां काली की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। लौ कांप रही थी पर बुझ नहीं रही थी। हवा में अगरबत्ती की महक थी और उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अब सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो, मुझे देखनी ही होगी। अचानक कमरे की दीवार पर छाया लहराई और मां की आवाज आई, अब तू दूसरे द्वार पर पहुंच गया है मेरे बच्चे। यहां से हर चीज दो रूपों में दिखेगी, एक जो आंखें देखती है और दूसरा जो आत्मा जानती है। आरव ने कहा, मां, मुझे लगता है अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यही तो तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब पर शक हो तब भी तुझे सत्य को पहचानना सीखना होगा। उसी समय मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नील का नाम था। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर कॉल उठाई। आरव, मुझे तुझसे मिलना है, बहुत जरूरी बात है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, तुझे अब क्या कहना है? सिर्फ एक मौका दे दे, एक बार मिल ले, फिर अगर चाहे तो मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना। आरव ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ठीक है, सुबह कॉलेज में। मां की आवाज धीरे से गूंजी, हर झूठ जब माफी मांगता है तो वो या तो बदलने की कोशिश करता है या फिर नया जाल बुनता है। सावधान रह। अगले दिन आरव जब कॉलेज पहुंचा, नील पहले से वहां था, चेहरा थका हुआ, आंखों में ग्लानि। आरव, मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसने कहा। मैंने तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे नाम से काम चुराया, तेरा मजाक उड़ाया। लेकिन जब रितिका गई तब समझ आया कि मैं खाली हो गया हूं।
आरव ने शांत स्वर में कहा, गलती तो हर इंसान करता है, लेकिन तूने उसे छिपाने के लिए झूठ बोला। झूठ कभी छोटा नहीं होता नील, वो विश्वास को खा जाता है। नील की आंखें भीग गई। मुझे माफ कर दे। आरव ने नील की आंखों में देखा। वहां सच्चाई और पछतावा दोनों थे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि हवा ठंडी हो गई। दोनों के चारों ओर हल्की धुंध छा गई। माँ की आवाज आई, अब देख आरव, क्या तू सिर्फ शब्दों पर विश्वास करेगा या आत्मा की आवाज सुनेगा? अचानक एक और आवाज आई, लेकिन ये इंसान की नहीं थी। वो हवा में फुसफुसाहट थी। माफी मांगने वाला हमेशा निर्दोष नहीं होता। कभी कभी वो अगला वार करने से पहले झुकता है। नील चौंक गया। ये क्या है? आरव ने कहा, ये माँ की चेतावनी है। नील पीछे हट गया, घबराया हुआ बोला, तू पागल हो गया है आरव, तू किसी काल्पनिक आवाज पर भरोसा करता है। हाँ, आरव बोला, कि वो काल्पनिक नहीं, सच्चाई है, और वही सच्चाई है जो तुझे डराती है। नील भाग गया और आरव वहां अकेला रह गया। दीवार के पास जाकर उसने हाथ जोड़े। माँ, मैंने माफ किया उसे, चाहे वो सच्चा था या नहीं। अब आगे क्या? माँ बोली, अभी तो तूने क्षमा का पाठ सीखा है, सत्य की पहचान बाकी है। अब जो तू देखेगा वो तेरे भीतर से निकलेगा। वहां ना दोस्त होंगे ना दुश्मन, सिर्फ तू और तेरा विवेक। आरव ने आंखें बंद की। हवा थम गई और तभी उसे एहसास हुआ कमरे में कोई और मौजूद है। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा। एक स्त्री का आकृति खड़ी थी, शांत, गंभीर, और उसकी आंखों में वही प्रकाश था जो माँ काली की तस्वीर में दिखता था। वो बोली, अब तू सच्चाई की देहरी पर है, लेकिन उसे पार करने से पहले याद रख, झूठ कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उगता है। आरव ने कहा, मैं तैयार हूं मां। तो चल मेरे बच्चे, आवाज आई। अब तेरे आत्मा की अग्नि में छल और सत्य दोनों तपेंगे। हवा में लाल रोशनी फैल गई, दिए तेज जलने लगे। कमरे में ओम क्रीम कालिकाय नमः की ध्वनि गूंजने लगी। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। वो जानता था अब लौटने का रास्ता नहीं। और तभी माँ की आवाज प्रेम से गूंजी, अगर तुम सब भी मेरी इस कथा में सच्चाई की खोज में हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखो, क्योंकि हर जय माँ काली एक नई शक्ति को जगाती है। अब माहौल फिर से शांत हो गया। माँ की अंतिम पंक्ति गूंजी, तू अगले द्वार पर बढ़, जहां अतीत तेरा इंतजार कर रहा है, वहां तेरी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होगी। दिया बुझा और चारों ओर सिर्फ धूप की गंध रह गई, वही संकेत कि अब यात्रा अगले स्तर में प्रवेश कर चुकी है। रात फिर भारी हो चली थी। आरव मंदिर के पिछवाड़े वाली गुफा में था, वही गुफा जहां मां काली ने पहली बार उसे दर्शन दिए थे। पर आज कुछ अलग था। हवा में वही शांति नहीं थी, कुछ बेचैनी थी, कुछ कंपन थी, जैसे धरती खुद कोई रहस्य छिपा रही हो। आरव ने दीवार पर हाथ रखा, ठंडी नमी महसूस हुई। उसने फुसफुसाया, माँ, अब क्या होने वाला है? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ हवा का धीमा शोर। लेकिन अचानक दीवार के भीतर से धुआं सा उठा और उस धुएं में एक चेहरा उभरा, न मानव न देवता, कुछ बीच का। वो हंस रहा था। तू सच्चाई ढूंढने निकला था ना आरव? तो जान ले, सच कभी सरल नहीं होता। हर सत्य के भीतर एक झूठ छिपा होता है। आरव पीछे हटा। कौन है तू? वो चेहरा बोला, मैं वही हूं जिसे तूने झूठ कहा, वही जिसे तूने ठुकराया। मैं तेरे हर दोस्त की परछाई हूं। आरव समझ गया, ये उसके भीतर का डर था, अविश्वास, जो अब रूप लेकर सामने आ गया था। वो बोला, मां ने कहा था सच्चाई पहचानने के लिए पहले खुद को पहचानना होगा। परछाई मुस्कुराई, और क्या तुझे लगता है तू खुद को जानता है? अभी दीवार हिली। गुफा के भीतर से तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की जंजीर खींच रही हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, दीवार की ओर बढ़ा और देखा, वहां एक दरवाजा खुल रहा था। उसके पीछे गहरा अंधेरा। वो अंदर गया। वहां कई मूर्तियां थीं, उसकी जिंदगी के लोगों की। उसका बचपन का दोस्त विवेक, उसकी बहन राधा और उसका गुरु ओमकार, सब पत्थर बनकर खड़े थे। हर मूर्ति के चेहरे पर अलग भाव था, किसी पर प्यार, किसी पर विश्वासघात, किसी पर दर्द। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ, ये क्या है? अंधेरे में आवाज आई, ये वही चेहरे हैं जिन पर तूने भरोसा किया और जिनसे तूने उम्मीद रखी कि वे सच्चे होंगे।
लेकिन माँ, कुछ तो सच्चे थे। सच का अर्थ तेरी सोच से बड़ा है मेरे बच्चे। सच्चा वो नहीं जो तुझे अच्छा लगे, सच्चा वो है जो तेरी आत्मा को आईना दिखा दे, चाहे वो तुझे चुभे। तभी विवेक की मूर्ति फट गई, उसमें से रक्त सा तरल बहने लगा। मूर्ति बोलने लगी, मैंने तेरा साथ छोड़ा क्योंकि तू खुद से भाग रहा था। मुझे झूठ मत कहे जब तू खुद सच्चाई से डरता था। आरव पीछे गिर पड़ा, उसकी सांसें भारी हो गईं। वो चीखा, माँ मुझे बचाओ। और उसी पल गुफा की दीवार पर माँ काली का स्वरूप उभरा, शांत मगर भयानक तेज के साथ। हर झूठ जो तू देख रहा है वो तेरा अपना निर्माण है। जब तक तू भीतर के अंधकार को नहीं जीतता, बाहर का सत्य तुझे नहीं मिलेगा। आरव कांपते हुए बोला, मैं तैयार हूं माँ, अब मैं भागूंगा नहीं। माँ की आंखें चमकी और एक किरण आरव के माथे पर पड़ी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है, जैसे कोई ऊर्जा जाग गई हो। वो उठा और गुफा के बाहर चला गया। बाहर आकाश में बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी। दूर से कोई आवाज आई, आरव तू अकेला नहीं है, परीक्षा अब शुरू हुई है। आरव ने सिर उठाया और कहा, चाहे जो भी हो माँ, अब मैं हर झूठ को बेनकाब करूंगा, चाहे वो मेरे भीतर हो या बाहर। लेकिन दूर पहाड़ी पर कोई उसकी हर हरकत देख रहा था। वही रहस्यमयी गुरु ओमकार, जिसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी बल्कि एक ठंडी रहस्यमयी दृष्टि थी। धीमे स्वर में कहा, देखते हैं आरव, तू सच तक पहुंचता है या उसी झूठ में खो जाता है जिसे तू पहचानना। आकाश में बिजली कड़की और कहानी का अगला अध्याय शुरू होने को था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। माँ काली की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, हर झूठ जो तू देख रहा है वो तेरा अपना निर्माण है। उसके मन में अब एक ही सवाल था, अगर झूठ मेरे भीतर है तो क्या मेरे गुरु ओमकार भी उसी झूठ का हिस्सा है, या वो सच में मेरी राह दिखाने वाले हैं। सुबह होते ही आरव मंदिर पहुंचा। सूरज की पहली किरणों में ओमकार खड़े थे, सफेद वस्त्रों में, शांत मुख मुद्रा के साथ। मगर आज उनकी आंखों में कुछ अजीब था, एक ठंडापन, एक दूरी, जैसे वो पहले वाले ओमकार नहीं रहे। आरव ने कहा, गुरुदेव मैंने देखा, मैंने माँ को महसूस किया, उन्होंने मुझे सच की राह दिखाई है। ओमकार मुस्कराए, पर उनकी मुस्कान में करुणा नहीं थी, एक अजीब व्यंग्य था। सच की राह या भ्रम की? माँ काली का स्वरूप वो देख सकता है जो अपने भीतर के झूठ को मार चुका हो। क्या तू इतना शुद्ध हो चुका है आरव? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन अब मैं झूठ को पहचान सकता हूँ। ओमकार का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, उनकी आंखें लाल पड़ गई और उनकी आवाज गहरी हो गई। तू पहचान मुझे आरव, बता मैं कौन हूँ, तेरा गुरु या तेरा छल? आरव चौंक गया, हवा थम गई, आसपास के पेड़ जैसे कांपने लगे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और तभी माँ की शांत गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सावधान रह मेरे बच्चे, ये वही क्षण है जब सच्चाई और माया एक हो जाती है। ओमकार हंसा, काली ने तुझे ज्ञान दिया लेकिन विवेक नहीं। तू सोचता है कि सच्चाई रोशनी में होती है, पर नहीं, सच्चाई तो उसी अंधकार में छिपी है जिससे तू डरता है। उन्होंने अपनी माला तोड़ी और उस माला के मोतियों से धुआं निकलने लगा। धुआं घूमते हुए एक आकृति में बदल गया, वही परछाई जो आरव ने गुफा में देखी थी। आरव पीछे हट गया। तुमने उस अंधकार को बुलाया? ओमकार ने शांत स्वर में कहा। मैंने नहीं बुलाया आरव, ये तेरे भीतर से निकला है, मैं बस उसे सामने ला रहा हूँ। ये परीक्षा है जिससे गुजरे बिना तू सच्चा नहीं बन सकता। माँ की आवाज फिर गूंजी, डर मत, ये वही आग है जिसमें तुझे जलकर सोना बनना है। आरव ने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसके मन में माँ का स्वर था, उसकी धड़कन में उनका नाम। उसने कहा, माँ अगर ये मेरा भीतर का झूठ है तो मैं इसे अब खत्म करूंगा। उसके माथे पर हल्की रोशनी फैली, उसके आसपास की हवा में माँ काली की उपस्थिति महसूस हुई। मंदिर का वातावरण भारी होता गया और फिर शून्य, धुआं बिखर गया। ओमकार पीछे हटे, उन्होंने आरव को देखा जो अब शांत था, उसकी आंखों में डर नहीं, एक स्थिरता थी। गुरुदेव, आरव ने धीमे स्वर में कहा, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई सवाल पूछने से मिलती है, न कि झुकने से। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ, हर गुरु सच्चा नहीं होता, कुछ गुरु सिर्फ परीक्षा होते हैं।
ओमकार मुस्कुराए। शाबाश आरव, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। अब तेरे सामने सच्चाई का दूसरा रूप है, विश्वास की परीक्षा। क्या मतलब? तुझे अब उन्हीं दोस्तों के पास जाना होगा जिन्होंने तुझे छोड़ा था। विवेक, राधा और वो सब जिन पर तूने कभी भरोसा किया था, उनमें से कोई एक सच्चा है, बाकी सब झूठ। अगर तूने गलत पहचाना तो तू खुद अंधकार में समा जाएगा। आरव की सांसें भारी हो गई। माँ की आवाज आई, याद रख मेरे बच्चे, सच्चे और झूठे की पहचान करने से पहले तू खुद तय कर, तू सच्चाई चाहता है या सुकून। क्योंकि सच्चाई कभी सुकून नहीं देती, वो तो आत्मा को चीर देती है। आरव ने गहरी सांस ली और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अब उसकी राह किसी साधारण यात्रा की नहीं थी। हर कदम के साथ वो अपने अतीत के साये में उतरने वाला था। पीछे ओमकार खड़े थे, मुस्कुराते हुए बोले, अब खेल शुरू हुआ है आरव, देखना तू अपने ही विश्वास से कैसे जलेगा। और हवा में माँ की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, सावधान रहे मेरे बच्चे, दोस्ती का परेशान शुरू हो चुका है। सुबह की किरणें पर्वतों पर पड़ रही थी, पर आरव के भीतर अब भी अंधकार था। उसका मन भारी था। माँ काली की वाणी अब भी उसके भीतर गूंज रही थी। अब शुरू हुआ है दोस्ती का परीक्षण। वो जानता था कि ये साधारण परीक्षा नहीं है, ये वो राह थी जहां हर कदम पर धोखा भी सच बन सकता था और सच्चाई भी धोखे जैसी लग सकती थी। पहला नाम जो उसके मन में आया, विवेक, वो वही था जिसने बचपन से उसका साथ दिया था और फिर सबसे कठिन समय पर उसे छा। आरव गांव लौटा, कई सालों बाद। वही गलियां, वही घर, वही लोग, पर सब कुछ अजनबी सा लगा। गली के कोने में विवेक की दुकान थी, लकड़ी के खिलौनों की छोटी सी दुकान। आरव धीरे से वहां पहुंचा। विवेक उसे देखकर चौंक गया। अरे आरव, तू जिंदा है? आरव मुस्कुराया, जिंदा हूं और सच ढूंढने लौटा हूं। विवेक हंसा, मगर उसकी हंसी में कुछ छिपा हुआ था। सच? अब भी उस माँ काली वाली बातों में फंसा हुआ है क्या? दुनिया में सिर्फ मेहनत काम आती है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। आरव ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। माँ की वाणी भीतर से फुसफुसाई, कभी कभी झूठ सच्चाई का मुखौटा पहनकर आता है, सावधान रह। विवेक ने कहा, चल चाय पीते हैं, पुराने दिनों की बातें करते हैं। चाय की हर घूंट में कुछ असामान्य था। हवा भारी, सन्नाटा गहरा। आरव ने कप नीचे रखा। तूने मुझे क्यों छोड़ा था विवेक? विवेक ने नजरें झुका ली। क्योंकि तू बदल गया था। तेरे भीतर कुछ था जो इंसान नहीं था। मैं डर गया था। झूठ, आरव ने कहा। विवेक का चेहरा कठोर हुआ। तू क्या जानता है झूठ सच के बारे में? तुझे नहीं पता, तेरी काली माँ ने मेरे सपनों में आकर चेतावनी दी थी, तेरे साथ मत रहना। आरव के शरीर में कंपी दौड़ गई। माँ ने तुझे चेतावनी दी? विवेक की आंखें लाल हो गईं। हाँ, और उन्होंने कहा अगर मैं तेरे पास लौटूंगा तो मेरा नाश होगा। अचानक हवा तेज चली और दुकान की दीवारों पर माँ काली का स्वरूप उभरा, मगर वो वैसी नहीं थी जैसी आरव ने देखी थी। वो स्वरूप अशांत था, आंखों में क्रोध, चारों ओर धुआं और अग्नि। विवेक जमीन पर गिर पड़ा, चिल्लाया, देख यही है तेरी सच्चाई, तेरी माँ खुद तुझे धोखा दे रही है। आरव कांप गया, लेकिन तभी अंदर से एक और आवाज आई, शांत, गहरी, सच्ची। मत डर मेरे बच्चे, ये भ्रम है। सच्ची मैं वो नहीं जो तू आंखों से देख रहा है, सच्ची मैं वो हूं जो तेरे हृदय में बोल रही हूं। आरव ने आंखें बंद की और माँ का नाम लिया। वो अग्नि का स्वरूप धीरे धीरे मिट गया। विवेक की आंखें खुली, जैसे किसी नींद से जागा हो। वो रो पड़ा, आरव मुझे माफ कर, वो माया थी, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया था। किसी ने मेरे मन पर कब्जा कर लिया था, कोई शक्तिशाली साधक जो तेरी यात्रा को रोकना चाहता था। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ ने मुझे सिखाया है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो डर के बाद भी सच्चाई के साथ खड़ा हो। तू डर गया था, लेकिन झूठ नहीं बोला। तू सच्चा है विवेक। आसमान में गूंज हुई, एक सच्चा मिल गया, बाकी अब भी छिपे हैं। आरव ने सिर झुकाया। माँ, मैं बाकी चेहरों की सच्चाई भी जानूंगा। वो मंदिर की ओर लौटा। रास्ते में हवा और ठंडी होती जा रही थी। एक और नाम उसके मन में आया, राधा। उसकी बहन। कई सालों से उससे बात नहीं हुई थी। आखिरी बार जब उसने उसे देखा था, वो उसके खिलाफ गवाही दे रही थी, झूठी गवाही, जिसने आरव को सबकी नजरों में अपराधी बना दिया था। अब वही अगला पड़ाव था, बहन के झूठ की सच्चाई।
रात फिर उतर आई थी। हर रिश्ता सच्चाई का आईना नहीं होता मेरे बच्चे। कुछ रिश्ते परीक्षा होते हैं। अगली परीक्षा वही है, खून और विश्वास की। और दूर से मंदिर की घंटियां बजने लगी, जैसे माँ खुद अगली लड़ाई के लिए उसे बुला रही हो। रात का समय था, आसमान में बादल छाए थे और बिजली की हल्की चमकें जैसे किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही थी। आरव गांव के किनारे पहुंचा, जहां एक पुराना हवेलीनुमा घर था। वही घर जहां वो अपनी बहन राधा के साथ बचपन में खेला करता था। आज उस हवेली में सन्नाटा था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई। ऐसा लग रहा था मानो समय ने यहाँ कदम रखना छोड़ दिया हो। आरव धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। राधा, उसकी आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं, बस हवा का एक झोंका जो दीवारों से टकराकर लौट आया। वो आंगन में पहुंचा, जहां कभी उसकी माँ तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाती थी। आज वो दिया बुझा हुआ था, पर अचानक जैसे किसी ने उसे छुआ हो, वो फिर जल उठा। आरव ठिठक गया। एक कोमल आवाज आई, भाई। आरव पलटा। राधा वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले थी। उसकी बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला, आंखें गहरी और अजीब सी थकावट से भरी हुई। राधा, आरव ने कहा, तू कहाँ गायब थी इतने सालों? राधा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान किसी दर्द को छिपा रही थी। कहाँ जा सकती थी मैं, भाई? झूठ के इस घर से भागना आसान नहीं था। आरव ने सीधा पूछा, तूने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी थी? तूने कहा था मैंने पिता की मौत के पीछे हाथ रखा, जबकि तू जानती थी कि वो झूठ था। आरव के भीतर सन्नाटा छा गया। सांसें थम गई। ओमकार, उसने धीमे स्वर में कहा, तो ये सब उसकी योजना थी? राधा बोली, हाँ भाई, और अब वो लौट आया है। वो तुझे रोकना चाहता है, क्योंकि तेरे भीतर वो शक्ति है जो उसके बनाए अंधकार को खत्म कर सकती है। माँ की आवाज हवा में गूंजी, हर रिश्ते की परीक्षा सच्चाई के लिए होती है, ना कि भावनाओं के लिए। अब तू समझ गया होगा आरव, क्यों मैंने कहा था, खून का रिश्ता भी कभी कभी सबसे बड़ा छल होता है। आरव ने गहरी सांस ली। राधा, तूने झूठ बोला, पर डर के कारण। मैं तुझे दोष नहीं देता, लेकिन अब हमें डर को खत्म करना होगा। राधा कांप गई। वो तुझे मार डालेगा भाई। उसकी शक्ति अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। वो अब किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि भ्रम के रूप में लौट आया है। वो हर उस व्यक्ति के भीतर है जो तुझ पर शक करता है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। हवा का झोंका अंदर आया और सारे दीपक एक साथ बुझ गए। राधा ने चीख मारी। वो आ गया। आरव ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, अंधेरे में लिपटी हुई। चेहरा छाया में था, लेकिन आवाज स्पष्ट। बहुत खोज लिया तूने सच्चाई, आरव। अब सच्चाई तुझे खोजने आई है। वो ओमकार था, लेकिन उसका स्वर अब इंसान का नहीं था। उसमें कुछ अस्वाभाविक, कुछ भयावह था। माँ की आवाज आई, मत डर मेरे बच्चे, सत्य हमेशा अपने अंत तक जाता है, चाहे झूठ कितनी भी परतें चढ़ा ले। ओमकार आगे बढ़ा। तू सोचता है काली तुझे बचाएगी? काली को बुलाने वाला खुद माया का हिस्सा है। आरव बोला, अगर तू सच बोलता है तो खुद माँ सामने आएंगी। जैसे ही उसने यह कहा, बिजली कड़की। घर की छत से एक तेज नीली रोशनी उतरी और माँ काली का शांत स्वरूप वहां प्रकट हुआ। उनकी आंखें बंद थी, पर उनकी उपस्थिति ने अंधकार को तोड़ दिया। ओमकार की आवाज कांप उठी। काली, वो पीछे हट गया। माँ ने धीरे से कहा, तू वो था जिसे ज्ञान मिला, पर तूने उसे नियंत्रण का साधन बना लिया। तूने दोस्ती, खून और विश्वास सबका अपमान किया। ओमकार चीखा, मैं सच्चाई हूं। माँ ने शांत स्वर में कहा, तू सच्चाई नहीं, तू वो भ्रम है जो सच्चाई के डर से जन्म लेता है। और एक पल में ओमकार का शरीर राख में बदलने लगा। उसकी चीख हवा में खुल गई। राधा जमीन पर गिर पड़ी। आंसू बहते हुए बोले, माँ हमें माफ कर दो। माँ का स्वर आया, सच्चाई की राह पर गलती भी पूजा बन जाती है, जब पश्चाताप सच्चा हो। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ। ओमकार की शक्ति का अंश अब भी जीवित है, उसके अनुयायियों में। वही अगली परीक्षा होगी। आरव ने सिर झुकाया। माँ, मैं तैयार हूँ। माँ की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली की दीवारों पर एक वाक्य उभर आया, सच्चाई तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर छिपी है। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे पता था अब अगली यात्रा उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली थी, जहां दोस्ती, खून और झूठ
तीनों एक ही सूरत में मिलने वाले थे। वह रात बाकी सभी रातों से अलग थी। आकाश पर चांद जैसे लहू से भीगा हुआ लग रहा था और जंगल के बीचों बीच काला कुंड के पास से उठती ठंडी हवा किसी दबी हुई चीख का एहसास दे रही थी। आरव, मिहिर और तनिष्क तीनों वही थे जिन्होंने अपनी दोस्ती की कसम खाई थी, लेकिन अब उस कसम की राख ही बची थी। मिहिर के चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अब लालच और भय का मिश्रण था। उसने धीरे धीरे आरव से कहा, तू नहीं समझेगा आरव, ये जो ताकत है ना, ये इंसान को खुद भगवान बना देती है। मैंने माँ काली से सौदा किया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आरव पीछे हट गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तू पागल हो गया है मिहिर। माँ का नाम लेकर तू अंधकार के साथ सौदा कर रहा है। क्या तुझे पता है इसका मतलब क्या है? मिहिर हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। माँ काली सबकी परीक्षा लेती है ना, को मैं भी अपना रास्ता खुद बना रहा हूँ। अगर वो मुझसे कुछ चाहेंगी तो मैं दूंगा, लेकिन जो मुझे रोकेंगे वो नष्ट होंगे। जंगल के उस अंधेरे में तनिष्क की परछाई कांपी। उसने चुपचाप पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी मिहिर की नज़र उस पर पड़ी। कहाँ जा रहा है तनिष्क? तू तो हमेशा कहता था कि सच्ची दोस्ती में सब कुछ बांटना चाहिए, तो अब ये शक्ति भी बांट ले। मिहिर ने अपनी हथेली खोली। उसमें से काली धुएं की लकीर उठी और कुछ ही सेकंड में वो धुआं तनिष्क की तरफ बढ़ने लगा। तनिष्क चीखा, पर आवाज़ हवा में घुल गई। उसका शरीर कांप उठा, आंखें उलट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने डर से देखा। तनिष्क की त्वचा अब नीली पड़ने लगी थी, जैसे उसकी आत्मा खींच ली जा रही हो। मिहिर, रुक जा, ये माँ की इच्छा नहीं है, ये तेरी विनाश की शुरुआत है। लेकिन मिहिर अब सुन नहीं रहा था। वो एक तंद्रा में था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगा था और उसी समय आसमान में गर्जना हुई। मिहिर, एक आवाज़ गूंजी, भारी, शीतल और भयावह। तूने मुझसे सौदा नहीं किया, तूने खुद को धोखा दिया है। मिहिर ने चारों ओर देखा। कौन कौन है? मैं वही हूँ जिसे तूने खरीदा समझा। वही शक्ति जो भक्तों की नहीं, केवल सत्य की सुनती है। मैं काली हूँ। अचानक काले कुंड के ऊपर लहरें उठी। उनमें से एक विशाल छाया उभरी, माँ काली का शांत स्वरूप, परंतु आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें सृष्टि का विनाश लिखा हो। आरव वही झुक गया। माँ, कृपा करें, यह रास्ता मिहिर का नहीं था, इसे बहकाया गया है। माँ की दृष्टि मिहिर पर पड़ी। बहकाया गया? नहीं, यह स्वेच्छा से अंधकार में उतरा है। जिसने सच्चाई की परीक्षा छोड़ दी, उसने खुद को खो दिया। मिहिर ने कांपते हुए कहा, माँ, मैंने तो शक्ति मांगी थी, मुझे बस जीत चाहिए थी। काली मुस्कुराई। शक्ति पाने से पहले त्याग सीखना पड़ता है। तूने त्याग नहीं किया, तूने सौदा किया। और अगले ही पल वह काला धुआं मिहिर के चारों ओर घूमने लगा। उसकी चीखें गूंज उठी, दर्द से, पछतावे से और भय से। फिर सब कुछ शांत हो गया। जहां मिहिर खड़ा था वहां बस राख थी, और राख में से एक छोटी सी दीप ज्योति उठी। माँ ने कहा, यह आत्मा अधूरी है, लेकिन इसे फिर जन्म का अवसर मिलेगा। आरव, तेरा धर्म है इसे मुक्त करने का। तेरी सच्ची परीक्षा अभी शुरू हुई है। और आरव अब अकेला था। उसने माँ की ओर देखा। माँ, मैं क्या करूँ? सत्य की राह पर चल और अपने भीतर के भय को जीत। झूठ का अंत तभी होगा जब तू अपने भीतर की सच्चाई से नहीं डरेगा। जैसे ही माँ की आवाज़ विलीन हुई, हवा में एक मीठी सी गंध फैल गई, जैसे राख से भी जीवन उठने वाला हो। आरव ने सिर झुकाया, मिहिर की राख उठाई और बोला, मैं वचन देता हूँ, जब तक इस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं रुकूंगा नहीं। जारी रहेगा भाग 13 में, जहां आरव को अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा और मिहिर की आत्मा का अंतिम रहस्य सामने आएगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं वो ऊर्जा जो माँ की परीक्षा से गुजरती है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो जय माँ काली, क्योंकि सच्चे भक्त वही है जो सच्चाई से ना डरे। रात बीत चुकी थी, पर जंगल में अब भी वही भारीपन तैर रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर पेड़, हर पत्ते, हर सांस पर नजर रख रही हो। आरव अब अकेला था। तनिष्क अर्धमृत अवस्था में पड़ा था और मिहिर की आत्मा राख बन चुकी थी। वो राख अब एक लोहे की डिबिया में थी, जिसे आरव अपनी गर्दन में बांध चुका था। उसने माँ से वादा किया था कि जब तक मिहिर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो रुकेगा नहीं। पर अब सवाल यह था, शांति मिलेगी कैसे?
वो उसी कुंड के पास बैठा था जहां सब शुरू हुआ था। जल की लहरें स्थिर थीं, पर नीचे से कुछ चल रहा था। काले साए, जिन्हें आंखें मुश्किल से पकड़ पाती, पानी में सरक रहे थे। आरव ने मंत्र जपना शुरू किया, ओम क्रीम कालिकायाय नमः। उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन डर से कांपती नहीं थी। अचानक कुंड से एक आवाज़ आई, तू सच्चा मित्र बनना चाहता है तो अपने भीतर उतर, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा बाहर नहीं अंदर होता है। आरव ने आंखें बंद की और पल भर में उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब जगह पाया, एक अंधकारमय दुनिया जहां कोई रंग नहीं था, सिर्फ छायाएं थी। हर दिशा में उसके ही चेहरे दिखाई दे रहे थे, कुछ मुस्कुराते, कुछ रोते, कुछ खून से सने। एक चेहरा आगे बढ़ा, वही आरव, पर आंखों में पागलपन था। क्यों ढूंढ रहा है मिहिर की आत्मा? क्या तू सच में दोस्त था या तू बस खुद को धर्मी दिखाना चाहता है? आरव चिल्लाया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। वो चेहरा हंसा। झूठ, तू खुश था जब वो गिरा, क्योंकि तू हमेशा खुद को उससे कमजोर समझता था। आरव का सीना भारी हो गया। वो पीछे हटने लगा, पर अब चारों ओर उसके ही अलग अलग रूप थे। एक जो डर से कांप रहा था, एक जो अहंकार में हंस रहा था, एक जो गुस्से में चीख रहा था, और एक जो मिहिर की राख को जला देने को तैयार था। अचानक धरती हिली और उन सब रूपों के बीच से मां काली का स्वर उठा, याद रख आरव, सच्ची लड़ाई राक्षसों से नहीं होती, अपने मन के अंधकार से होती है। जिस दिन तू अपने भय को पहचान लेगा, उस दिन तू अजय हो जाएगा। जंगल अब शांत नहीं था। हवा में कुछ टूटा हुआ तैर रहा था, जैसे किसी प्रार्थना का अधूरा अंत। आरव की आंखें सुर्ख थीं, शरीर पर गहरे कट के निशान थे। तनिष्क अब भी उसके साथ था, पर उसकी चाल धीमी हो चुकी थी। मां काली की मूर्ति से उठती हल्की नीली आभा अब मध्यम हो चुकी थी, और आसपास की हर चीज पर एक रहस्यमय छाया थी। आरव ने धीरे धीरे कहा, तनिष्क, मिहिर की आत्मा इस धरती से नहीं गई, वो यही है, हमारे आसपास। तनिष्क ने कांपती आवाज में पूछा, पर कैसे? उसका शरीर तो जल चुका है। आरव ने गर्दन झुकाई। शरीर जलता है, आत्मा नहीं। जब तक न्याय पूरा न हो, वो मुक्त नहीं होती। अचानक एक तेज झोंका आया। हवा ने चारों तरफ धूल फैला दी, पेड़ की डालियां चरमराईं, और उसी पल आरव के पीछे एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आरव! वो आवाज मिहिर की थी, पर उसमें कोई कोमलता नहीं थी, वो भरी थी पीड़ा। सवाल और अधूरी प्रतिशोध की ज्वाला से आरव ने धीरे धीरे पीछे देखा। वहां मिहिर का चेहरा था, आधा इंसानी, आधा धुएं जैसा। आंखें लाल और गहरी थी। क्यों आरव, क्यों तूने मुझे बचाया नहीं? आरव ने कदम पीछे खींचे, पर तुरंत खुद को संभाला। मैंने कोशिश की थी, मैंने तुझसे कहा था भागने को। मिहिर की आवाज और कठोर हो गई। तूने कहा था, पर तू भूखा नहीं। जब मैंने मदद के लिए चिल्लाया, तूने खुद को बचा लिया। यही है तेरी दोस्ती? तनिष्क ने आरव का कंधा पकड़ लिया। ये उसकी आत्मा नहीं, ये अंधकार है जो तेरा मन दिखा रहा है। मगर आरव अब कुछ नहीं सुन पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपराध का तूफान। मिहिर की आत्मा अब पास आ गई थी। उसने कहा, अगर तू सच्चा दोस्त है तो साबित कर। उस रात तू जिस कुंड से भागा था, उसी कुंड में लौट जा जहां सच्चाई छिपी है। इतना कहकर वो धुंध में खो गया। आरव वहीं बैठ गया। तनिष्क बोला, मत जा वहां, वो मौत का कुंड है। आरव ने उत्तर नहीं दिया। उसकी नजरें मां काली की मूर्ति पर थी। मूर्ति की आंखें फिर एक बार चमकी। जा मेरे बच्चे, एक गूढ़ आवाज गूंजी। सत्य वही दिखता है जो अंधकार में झांकने की हिम्मत रखता है। आरव ने सिर झुकाया। उसने कंधे पर मिहिर की राख की डिबिया बांधी और जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां चांद की रोशनी तक नहीं पहुंचा। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे जमीन उसके नीचे कांप रही है। पैर की जड़ों से जैसे किसी की उंगलियां निकलकर उसकी टांगे पकड़ने को बढ़ रही हो। तनिष्क उसके पीछे पीछे चल रहा था, डरते हुए, लेकिन रुक नहीं पा रहा था। अंततः वे पहुंचे उसी जगह जहां कभी वो तीनों दोस्तों ने कसम खाई थी कि साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। अब वहां बस राख थी, और राख के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट उठ रही थी। आरव। सच और झूठ की पहचान वहीं से शुरू होती है। आरव ने जमीन में हाथ डाला। नीचे की मिट्टी गीली थी, पर वो पानी नहीं था, वो खून था। उसी क्षण धरती हिलने लगी।
और कुंड के भीतर से नीली लपटें उठी। तनिष्क चिल्लाया, आरव पीछे हट। पर आरव वहीं अडिग खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं था बल्कि दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर यही मेरी दोस्ती की परीक्षा है तो मैं अब भागूंगा नहीं। और उसने कदम कुंड में रख दिया। जैसे ही उसका पैर उस जल में पड़ा, पूरा जंगल हिल गया, आसमान काला पड़ गया और माँ काली की आवाज फिर गूंजी, अब आरंभ होता है अंतिम युद्ध। आरव ने जब कुंड में कदम रखा तो पानी ने उसे अपने भीतर खींच लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। शरीर डूब रहा था पर मन किसी अज्ञात गहराई में उतर रहा था। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सी ऊर्जा थी, ठंडी, भारी और डरावनी। उसकी सांसें तेज हो रही थी मगर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अनजानी खींच। उसने आंखें खोली और पाया कि वो अंधे में है, एक ऐसी दुनिया जो न स्वर्ग थी न नर्क, बस शुद्ध अंधकार का राज्य। चारों तरफ सैकड़ों आवाजें गूंज रही थी, हर आवाज उसकी ही थी। कोई कह रही थी, तू कायर है। दूसरी, तूने मिहिर को धोखा दिया। तीसरी, तूने तनिष्क का इस्तेमाल किया। और चौथी, तेरा हर कर्म बस अपने डर को छिपाने का नाटक था। आरव ने कान बंद किए मगर आवाजें भीतर गूंज रही थी। वो गिरा रेत जैसी काली जमीन पर और वहां सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें एक ठंडी मुस्कान थी। अब मिल ही गए आरव, वो रूप बोला, तू वो इंसान है जो सच्चाई से भागता रहा और मैं वो जो तुझसे डर नहीं था। आरव के चारों ओर का अंधेरा फट गया। उसके झूठे रूप ने गुस्से में चीखते हुए हमला किया, पर आरव ने अपनी मुट्ठियां भींची और आंखें बंद कर ली। वो बोला, मैं अब भागूंगा नहीं। तू मेरा हिस्सा है पर अब तुझ पर मेरा अधिकार नहीं। एक तेज विस्फोट हुआ, अंधकार का वो रूप राख में बदल गया और कुंड का जल उबल उठा। आरव फिर वास्तविकता में लौट आया। उसका शरीर उसी कुंड के किनारे पड़ा था। तनिष्क उसके पास दौड़ा, आरव तू जिंदा है। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस शांति थी। उसने कहा, मिहिर अब शांति में है तनिष्क, और मैं भी। माँ काली की मूर्ति के सामने उसने सिर झुकाया। उस क्षण आकाश में बिजली चमकी और माँ की आवाज आई, जब तूने अपने झूठ से सामना किया तब तू सच्चा बना। यही है दोस्ती का परिश्रम, सच और झूठ की पहचान। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ अब मैं समझ गया, सच्ची दोस्ती केवल साथ चलने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने में है। जो खुद से सच्चा है वही किसी और से सच्चा हो सकता है। कुंड शांत हो गया, हवा थम गई, जंगल में कुंड अब शांत था। चारों ओर फैला अंधकार जैसे माँ की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था। आरव उस पत्थर पर बैठा था जहां कभी मिहिर हंसा था, जहां दोस्ती की कस्में खाई गई थी और जहां झूठ की दीवारें गिर चुकी थी। हवा अब ठंडी नहीं थी, उसमें एक सुकून था, जैसे हर पीड़ा किसी दिव्यता में बदल गई हो। तनिष्क उसके पास बैठा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। दोनों की आंखों में सिर्फ शांति थी, पर दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सब खत्म हो गया? अचानक मां काली की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उठा। वो प्रकाश आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया और आकाश में एक आकृति बनी, वही मिहिर, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। मुस्कान में दर्द नहीं, कृतज्ञता थी। वो बोला, आरव तूने खुद को जीत लिया, अब मुझे मुक्ति मिल गई। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दे भाई। मिहिर ने सिर झुकाया, तूने खुद को माफ कर दिया, यही सबसे बड़ी जीत थी। दोस्ती कभी नहीं मरती, बस रूप बदलती है। इतना कहकर उसकी आत्मा नीले धुएं में बदलकर गायब हो गई। आसमान में अचानक माँ काली की आवाज गूंजी, मेरे बच्चे, आज तूने वो किया जो बहुतों में हिम्मत नहीं होती। तूने अपने झूठ को पहचाना, अपने भय को हराया और अपने मित्र की आत्मा को शांति दी। यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा कर्म। आरव ने सिर झुकाया। उसके होठों से बस 3 शब्द निकले, जय माँ काली। उसने तनिष्क की ओर देखा, चलो अब लौट चले। अब इस जंगल में कोई डर नहीं, बस साक्षी है। दोनों धीरे धीरे वहां से चले और पीछे बस माँ के नाम की गूंज रह गई, क्रीम क्रीम काली काया नमा। कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि माँ का संदेश हर श्रोता के लिए था। जब तू इस कथा को सुन रहा है तो माँ तुझसे भी पूछ रही है, तेरी जिंदगी में भी कुछ रिश्ते हैं जो परखे नहीं गए,
क्या तू जानता है कौन सच में तेरे साथ है और कौन सिर्फ तेरे साये का हिस्सा है? कभी कभी माँ सच्चाई दिखाने के लिए लोगों को नहीं बदलती, बस तेरी आंखें खोल देती है। सच्चे दोस्त वही है जो तेरे अंधेरे समय में भी तुझे छोड़कर नहीं जाते। बाकी सब बस समय के मेहमान हैं। और याद रख, दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि साथ निभाने की क्षमता है। वो जो तेरे गिरने पर भी तुझे थामे, वही माँ का भेजा हुआ साथी होता है। आरव की कहानी अब लोक कथा बन चुकी थी। लोग कहते थे, नारायणपुर के जंगल में रात के समय अगर तू सच्चे दिल से जय माँ काली बोले तो तुझे हवा में 3 आवाजें सुनाई देती है। एक आरव की, एक मिहिर की और तीसरी खुद माँ की, जो कहती है सच को पहचान वरना झूठ तुझे निगल जाएगा। और अगर तू इस कहानी को सुनकर माँ काली की शक्ति पर विश्वास करता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि माँ का संदेश जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ज्यादा आत्माएं सच्चाई के मार्ग पर लौटेंगी। और कमेंट में जय माँ काली लिखो ताकि ये कथा माँ के नाम से अमर हो जाए। माँ का आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहे।